हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साड़ी में प्लेट लगाना, बेल्ट लगाना सीखेंगे। रेडी टू वेयर साड़ी तैयार करेंगे हम ये। देखिए, इसके लिए हमें दो मेज़रमेंट चाहिए होती है। एक हमें चाहिए होती है लेंथ, कि हमें कितनी लेंथ तैयार करनी है, और दूसरा हमें चाहिए होती है इसकी वेस्ट। तो ये जो हम इस साड़ी की लेंथ तैयार करेंगे वो हम 40.5 इंच तैयार करेंगे। तो हम नीचे की तरफ से लेंथ मेजर करते हुए 40.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखिए, हमने निशान लगा लिया है। ये हम इसकी लेंथ 40.5 इंच तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम पूरी साड़ी पे 40.5 इंच तक निशान लगा लेंगे। तो ये जो हम लेंथ मेजर करते हैं, ये हम वेस्ट से लेके हील्स के साथ कि हमें कितनी तैयार करनी है, तो हम इसको अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ मेजर करते हैं। तो अब देखिए, हमने जितना पल्ला छोड़ना है वहाँ तक हमने पूरे पे 40.5 इंच का निशान लगा लिया है। तो नॉर्मली जो पल्ले की लेंथ हम छोड़ते हैं वो 85 से 90 इंच तक की हम ये लेंथ छोड़ देते हैं। तो इतनी लेंथ छोड़ के बाकी पूरे कपड़े पे जो साड़ी है हमारी, उस पर हम निशान लगा लेते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम निशान लगाते हैं वेस्ट के लिए। ये जो साड़ी है इसकी वेस्ट 38 इंच तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से 14 इंच पे, 13 से 14 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ तक, उसके बाद इस फर्स्ट निशान से हम एक निशान और लगाते हैं। ये हम लगभग 25 इंच पे निशान लगाते हैं। देखिए कि इसकी वेस्ट हमारी 38 है, तो दो हम निशान लगा रहे हैं, एक 14 इंच पे और दूसरा 14 इंच से हम 25 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें कोई और निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए, हमें इसके अंदर करना क्या है। ये जो हमने पहला निशान लगाया है, उस निशान तक हम एक सीधी सिलाई लगाते हैं हमारी साड़ी पे। तो इसके लिए हम जो हमने निशान लेंथ का निशान लगाया था, उस लेंथ से साड़ी के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और हम लगभग 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। अंदर की तरफ हमने कपड़े को फोल्ड किया जो हमारा एक्स्ट्रा था लेंथ से, और वहाँ पे हम इसको सीधी सिलाई लगा देते हैं साड़ी पे। ये देखिए, अब ये सिलाई हम जो पहला निशान हमने लगाया है 13 से 14 इंच का, उस निशान तक हम ये सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई रहेगी ये हमारी। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो हमें साड़ी में जो बेल्ट डालते हैं उसके लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक लेंथ और दूसरा वेस्ट। तो यहाँ पे 38 वेस्ट तक का हम ये साड़ी तैयार कर रहे हैं। तो उससे अगर कम वेस्ट है तो भी लगभग हम सेम मेजरमेंट कर सकते हैं यही वाली वेस्ट के लिए। तो अब देखिए, हमने पहले क्या किया, यहाँ पे एक सीधा निशान लगाया था लगभग 13 से 14 इंच तक। वहाँ तक हम कपड़े पे सीधी सिलाई लगा रहे हैं 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए। और जो हमने दूसरा निशान जो 25 इंच का निशान लगाया था, वहाँ हम उस कपड़े में लास्टिक डालेंगे। तो हमने लास्टिक को अंदर नीचे की तरफ से हमने रखा है और हम लास्टिक इसके अंदर रख के हम इस पर सिलाई करेंगे। अब ये देखिए, लास्टिक को हम, ये लास्टिक की लेंथ हमने लगभग 13 इंच, 14.5 इंच हमने लास्टिक लिया है, और ये हमारी 13 इंच, 13.5 इंच हमारी तैयार हो जाएगी। आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। और कपड़े की जो लेंथ थी हमारी, ये लगभग 25 इंच थी। तो इस 25 इंच कपड़े में हमने लगभग 13.5 इंच लास्टिक डालना है। तो अब जब हम ये लास्टिक इसके अंदर रख के सिलाई लगाते हैं, तो ये ध्यान रहे कि लास्टिक हमारा कपड़े के साथ सिलाई में ना आए, क्योंकि कपड़ा हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे हम लास्टिक को क्या करेंगे, नीचे से थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करते जाएंगे और कपड़ा हम अंदर की तरफ ये इकट्ठा करते जाएंगे, ताकि हमारा प्रॉपर ये सिलाई हो जाए लास्टिक की। ये हमें ध्यान से करना होता है बिल्कुल, ताकि ये जो लास्टिक है ये सिलाई में ना आ जाए कपड़े के साथ बीच में से। तो ये लास्टिक को हम सेकंड निशान तक डालते हैं, जो हमारा 25 इंच पे हमने निशान लगाया था। वहाँ पे हमने इस लास्टिक को फिक्स करना है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से लास्टिक को सिलाई में दबाएंगे। ध्यान से हम कपड़े को इकट्ठा करते जाएंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा ज़्यादा है, लास्टिक छोटा है, ताकि जब ये पहने तो ये स्ट्रेच हो जाए और बैठने उठने में दिक्कत ना हो।
यहाँ से हम जो हमारा दूसरा निशान था 25 इंच, वहाँ तक हमारा लास्टिक लग गया है। तो अब हम लास्टिक को भी सिलाई में लेंगे। ये लास्टिक लगाते हुए हमें बस ध्यान रखना है कि लास्टिक जो है बीच में से कपड़े के साथ सिलाई में ना दब जाए। दोनों तरफ से हमारा जो हमने पहला निशान लगाया था 14 इंच और दूसरा 14 से 25 इंच तक का, तो वहाँ तक हमने ये 13 इंच 13.5 इंच का लास्टिक लगा दिया है। अब बाकी साड़ी पे भी हम वही जो हमारा लेंथ का निशान था वहाँ से कपड़े को अंदर की तरफ दबाएंगे और लगभग 1.5 से 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम साड़ी पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई हम जो हमने पल्ले का निशान लगाया था वहाँ तक हम ये इसी तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी सीधी सिलाई हमने लगा ली है लगभग। ये सीधी सिलाई हम जहाँ तक पल्ले के लिए कपड़ा छोड़ा है वहाँ तक ये सिलाई हम इसी तरीके से लगाते रहेंगे। तो ये देखिए ये हमारा निशान आ गया है। इस निशान तक हम ये सिलाई लगा लेते हैं। इसके आगे ये पल्ले के लिए हमारा कपड़ा है तो उसके आगे हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये कुछ इस तरीके से हमारी सिलाई लगी है। पूरी साड़ी पे हमने ये सिलाई लगा ली है। देखिए 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए हम ये सिलाई लगाई है। तो कुछ इस तरीके से हम जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारी सेट हो जाती है। बस यही दो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है। पहले सिंपल हम लगाएंगे, उसके बाद 25 इंच तक लगभग कपड़े में हम लास्टिक डालेंगे। अब जहाँ पे हमारा लास्टिक का एंड हुआ है वहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाते हैं साड़ी में। ये हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और हम जैसे साड़ी में प्लेट्स डालते हैं वैसे अब हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। ये जो प्लेट की चौड़ाई होगी ये लगभग हम 6 इंच की तैयार करते हैं ताकि ये हमारी अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपकी साड़ी का कपड़ा थोड़ा छोटा है तो आप इन प्लेट्स की चौड़ाई को थोड़ा कम भी लगभग 5 साढ़े 5 इंच भी रख सकते हो, बट नॉर्मली 6 इंच तक चौड़ाई की हम प्लेट्स साड़ी में डालते हैं जो हम रेडी टू वियर साड़ी यूज करते हैं। इनमें देखिए ये हमने प्लेट्स इस तरीके से डाल दी हैं। इसमें ध्यान रहे कि जो पहली प्लेट फर्स्ट ऊपर वाली जो प्लेट है वो थोड़ी सी आगे की तरफ रखी जाएगी और बाकी सारी प्लेट्स हमारी थोड़ी सी छोटी होंगी। अब हम इन प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी ऊपर वाली प्लेट का कपड़ा है उसको साइड में रखेंगे और बाकी प्लेट्स के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई आए। अब जब हम इन प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे ये ध्यान रहे कि सारी प्लेट्स को बिल्कुल स्ट्रेच करके हम रखेंगे ताकि कोई भी हमारी प्लेट इधर उधर ना हो और प्रॉपर सारी प्लेट्स के ऊपर सिलाई आ जाए। ये हमें बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए फर्स्ट प्लेट का कपड़ा हमने बिल्कुल साइड में रख लिया है और अब हम इसको घुमाएंगे इस तरीके से मशीन के पंजे को और हम एक थोड़ी सी लगभग 1.5 से 2 इंच जो हमने सिलाई सीधी लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर से हम इन प्लेट्स के ऊपर एक और सिलाई सारी प्लेट्स के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे बिल्कुल हमें ध्यान रखना है बस ये प्लेट्स पे सिलाई लगाते टाइम कि हमारी प्लेट्स सारी आपस सिलाई में दब जानी चाहिए। अब ये देखिए ये जो हमारी फर्स्ट प्लेट है इस तरीके से हम ऊपर करेंगे इसको और यहाँ पे हम हाथ से सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स इसके अंदर साड़ी के अंदर लग जाती हैं। तो हम इस फर्स्ट प्लेट को इसीलिए हम साइड में करके सिलाई लगाते हैं। अब देखिए इस पर हमने हुक लगाने हैं जो पैंट में लगते हैं। तो इसके लिए हमने लगभग 7 इंच की 2 पट्टी कट कर ली है। इसके अंदर हम ये हुक लगाएंगे। एक साइड हम ये वाले हुक लगाएंगे
और दूसरी तरफ जो जेंट्स पैंट के अंदर होते हैं वही हुक इसके अंदर हम लगाते हैं साड़ी के अंदर। तो ये जो हमने 7 इंच की पट्टी कट की है ये डबल है हमारी, क्योंकि पतला कपड़ा है तो हम इसको डबल करेंगे और इसमें हम इस तरीके से ये 2 हुक इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये जो 2 हुक का गैप है ये नॉर्मली 5.5 इंच तक हमारा तैयार होना चाहिए, क्योंकि 6 इंच की प्लेट है तो थोड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो हम 5.5 इंच तक ये हुक लगाते हैं। तो एक पट्टी पे हम नॉर्मल हुक और दूसरी पे जो हमारे हुक उसके अंदर डलते हैं वो वाले हुक हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ये हुक आपस में यूज होंगे। अब इन दोनों पट्टी को हम साड़ी के साथ अटैच करते हैं। तो जो हमारा साड़ी का स्टार्टिंग का पार्ट है उसके अंदर हम हुक की ये वाली साइड लगाएंगे। तो हम जो ये पट्टी है इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से हम लगभग आधा इंच फोल्ड करेंगे और किनारी किनारी पे हम ये सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारी साड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हमारा ये वाली पट्टी लगेगी। और जो हमारी प्लेट्स वाली साइड है, प्लेट्स वाली साइड की अंदर की तरफ हमारी ये वाले हुक लगेंगे। अब ये हमें ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से लगाने ताकि ये बंद हो। तो ये जो हुक है हमारा, इनका फेस हमारा अंदर की तरफ होना चाहिए, ये अंदर की तरफ है, इस तरीके से फिर ये इसमें बंद हो जाएंगे। तो अब हम इस पे ये ज्वाइन कर लेते हैं चारों तरफ से कपड़े को। आप चाहो तो पहले चारों तरफ से कपड़े पे सिलाई लगा सकते हो, मोटी सिलाई, वरना तो आप चाहो तो साथ साथ अटैच करते हुए भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये ध्यान से बिल्कुल किनारी किनारी पे हमने सिलाई लगानी है ताकि ये कपड़ा हमारा साड़ी के साथ अटैच हो जाए। ये जो हुक हमने लगाए हैं, चारों तरफ से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और ये हम इस पे साड़ी पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो अब ये पट्टी के चारों तरफ हम ये सिलाई लगाते हैं। ये हमारी एक साइड की इस पे हुक पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब जो हमारी दूसरे वाली हुक पट्टी है उसको हम प्लेट्स के ऊपर सेट करेंगे। ये हमारी दूसरे वाली हुक पट्टी है, इसको हम साड़ी पे जहाँ पे हमने प्लेट्स डाली हैं अंदर की साइड इस पट्टी को हम लगाते हैं। ये हमारी ऊपर की साइड है, ये अंदर की साइड है, तो अंदर की साइड हम इस पट्टी को लगाएंगे। इसको भी हम उसी तरीके से चारों तरफ से इसको फोल्ड करते हुए किनारी किनारी पे इसको हम प्लेट्स के ऊपर सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये दोनों हुक की पट्टी लग के रेडी हो गई हैं। ये हमारी फ्रंट पार्ट है, ये हमारा साड़ी का, ये हमने इलास्टिक डाला है और ये हमारा सिंपल, ये दूसरे वाली हमारी हुक की साइड है। तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरीके से बिल्कुल रेडी टू वेयर साड़ी तैयार हो गई है। तो हम इसको 2 मिनट में हम साड़ी को पहन सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगता फिर इस साड़ी को पहनने में। तो ये हमारे साड़ी का फाइनल लुक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।